अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। खुश होंगे सब, बढ़िया होंगे हैं जी। अच्छा यार, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, वो अगेंस्ट इंडिया, अगेन इंडिया। बुलेट ट्रेन पे अभी ब्लू ट्रेन पे है। yes. यार ब्लू ट्रेन पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है इंडिया में। अच्छा हसन भाई को नॉलेज होगा, अच्छा एक्टिव कितनी है ब्लू ट्रेन इंडिया में भी? कोई है कि नहीं? बुलेट ट्रेन अभी तो कोई भी नहीं। हाँ, कोई ऑन नहीं है ना अभी। नहीं। जस्ट प्रोसीजर चल रहे हैं अभी तो वो बना रहे हैं भाई। इन द डेवलप है। ये है इंडिया 350 लिखा हुआ है, ये 350 किलोमीटर पर आवर नहीं इंडिजिनस बुलेट इंडिया ट्रेन। जो बना रहा है वो 250 है 250 ये क्योंकि मैंने वो कह रहे थे, मैं बताता हूँ, हमने जो वीडियो देखा वो एक इंजीनियर ने एक वीडियो अपलोड किया था। वो कह रहे कि इंडिया को 350 स्पीड जो है ना माइलेज, वो हमें सूटेबल नहीं है क्योंकि हमारे स्टेशन ज्यादा है। नहीं, नाम भी गलत रखा हुआ है। E35 वो कह रहे हैं कि वो फ्यूचर ऑफ हाई स्पीड, ये फ्यूचर की है भाई। यार वही फ्यूचर तो ऑफ कह रहे हाई हैं स्पीड ट्रेन। 250 की थी, ये आप कह रहे हैं कि मूव कर रहे हैं 350 पे। पहले आप वीडियो तो देख लो, ये अपनी एंड फ्लोस ऑफ पे झाड़ने लगे एंड हो। ऑफ जापान मोनो वो है, तो वो कह रहे हैं जापान की जो टेक्नोलॉजी उससे आगे उन्होंने टेक्नोलॉजी। चले पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इंडिया जापान से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रहा है बुलेट ट्रेन के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, बुलेट ट्रेन के लिए इंडिया जापान के बीच में डील हुई थी, जहाँ पर जापान अपनी बेस्ट क्लास की बुलेट ट्रेन इंडिया को सप्लाई कर रहा था। वो बुलेट ट्रेन सप्लाई होगी, बट देखो लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया को चाहिए कि हम खुद ही की बुलेट ट्रेन बनाएं और फिर उसको दूसरे देशों के अंदर इवन एक्सपोर्ट भी करें। ये हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान है, इसलिए हम इंडिजिनस बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए B28 बुलेट ट्रेन का ऑलरेडी प्रोटोटाइप तैयार कर चुके हैं, जिसकी स्पीड लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की है। B का मतलब है बुलेट, 28 का मतलब है 280 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक उसी के बाद अब अप्रूवल दे दिया गया है B35 बुलेट ट्रेन के प्रोग्राम को, और ये इंडिया के अंदर इंडिजिनसली बनाई जा रही अल्ट्रा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, और इसका नाम खुद बता रहा है B35। B35 का मतलब क्या है? बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली। एक बार इस स्पीड को इमेजिन करो, 350 किलोमीटर पर आवर इंडिया के अंदर जो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको कवर करने के अंदर आपको 5-6 घंटे लग जाते हैं, वो केवल 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। यानी कि जितना भी डिस्टेंस है वो 1/5 हो जाएगा। इससे क्या होगा पता है? इससे एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर ये होगा कि अभी तक जो अर्बन माइग्रेशन हो रहा था या बड़े बड़े शहरों के अंदर माइग्रेशन हो रहा था, लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1 घंटे के अंदर ही अप डाउन पॉसिबल है तो लोग अपने घर से ही अप डाउन करना ज़्यादा पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आसपास देख रहे होगे, लेट से अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से गुड़गांव के बीच में लोग आपस में अप डाउन कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस लगभग 1 घंटे के अंदर कवर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मेट्रो ट्रेन, जिसकी वजह से ये अप डाउन पॉसिबल होता है। कई सारे लोग ये करते हैं। अगर अब आप इमेजिन करो कि मेरठ से, इवन मैं कहूँ वाराणसी से दिल्ली तक का सफ़र 1-2 घंटे के अंदर अगर कवर हो रहा हो, तो लोग उसके अंदर भी अप डाउन करने में दूसरी बार नहीं सोचेंगे। इससे क्या होगा? माइग्रेशन भी कम होगा, कंजेशन भी कम होगा, और लोगों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन एरियाज़ के अंदर जहां पर बुलेट ट्रेन अभी तक अवेलेबल नहीं थी। तो दिस इज रियली अ वेरी बिग और मेजर डेवलपमेंट। कैसे ये सब हो रहा है, इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर मुंबई अहमदाबाद के बीच में इंडिया के द्वारा मेजर कॉरिडोर को बिल्ड किया गया है, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है। जापान के साथ में मिलकर किया गया था, और जापान ने इंडिया को एक सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया था। बेसिकली सॉफ्ट लोन के अंदर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। वो इंटरेस्ट रेट मैं कहूँगा भी नहीं कि वो इंटरेस्ट रेट है, इवन जो इन्फ्लेशन है उससे भी कम इंटरेस्ट रेट के अंदर जापान ने इंडिया के अंदर इस बुलेट ट्रेन के प्रोग्राम को डेवलप करने में मदद की है। इस बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर मैक्सिमम कवर हो चुका है। लगभग 508 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। 12 इंडिजिनस इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब इसके अंदर जोड़े गए हैं, और अभी तक अहमदाबाद से मुंबई का डिस्टेंस जो 8 से 9 घंटे के अंदर कवर होता था, जो सुंदरलाल अभी तक टैक्सी लेके रात भर में कवर किया करता था, जिसकी वजह से जेठालाल को ढेर सारा टैक्सी का खर्चा करना पड़ता था, वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो बुलेट ट्रेन है ये केवल 2 घंटे के अंदर मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। लिटरली दिस विल रिवॉल्यूशनाइज इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये जो पूरा बुलेट ट्रेन को बनाया जा रहा है, इसका जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये कॉरिडोर अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि यहाँ पर 465 किलोमीटर के अंदर वायडक्ट को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि
लोकल ट्रैफिक जो है वो अफेक्ट ना हो। फिर वाटर क्रॉसिंग के लिए लगभग 25 मेजर रिवर ब्रिजेस को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इंडिया के अंदर पहली बार जे स्लैब बैलेटलेस ट्रैक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और साथ में स्टील स्ट्रक्चर को यहाँ पर यूज़ किया गया है ताकि बेहतर रूप से इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, ये इंडिया के अंदर सबसे पहली अंडर सी रेल टनल भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। थाने क्रीक एरिया के अंदर ये जो बुलेट ट्रेन है ये पानी के अंदर चलेगी और पानी के अंदर लगभग 13.1 मीटर डायमीटर की ट्यूब के जरिए ट्रेन आना जाना दोनों करेगी। यहाँ पर कंप्लीट प्लेटफॉर्म वगैरह जो है वो क्रिएट किए जाएंगे, जिसके बाद में इंडिया की ये जो बुलेट ट्रेन है ये अपने आप में इसका कॉरिडोर ही इंजीनियरिंग मार्वल है। बट अब आप सोचो कि बेसिकली सन 2000 के समय पे लगभग 2003-4 के आसपास बुलेट ट्रेन का प्रोग्राम इंडिया के अंदर लाया गया था। आज आप 2026 देख रहे हो, लगभग 21 साल हो चुके हैं, बुलेट ट्रेन अभी तक आई नहीं है। हालांकि कॉरिडोर काफ़ी हद तक बन चुका है, कुछ वर्ष और हैं, 2026-27 तक मोस्ट प्रोबेबली ये बुलेट ट्रेन जो है वो बन के इंडिया के अंदर आ जाएगी। ऑब्वियसली इस कॉरिडोर को बनने में टाइम लगना ही था, तो 2026-27 तक बुलेट ट्रेन जो है वो इंडिया के अंदर आ जाएगी। बट उसके बाद में अगर हम नए कॉरिडोर अनाउंस करेंगे तो आप उसके बाद से 21-22 साल देख लो, लगभग 2030 तक बाकी सारे देश के अंदर, 2050 तक बाकी सारे देश के अंदर बुलेट ट्रेन आ पाती। इसलिए भारत सरकार ने पहले ही 4000 किलोमीटर का नेशनल एक्सपांशन प्लान लेके आया था, जो कि 16 लाख करोड़ के अंदर 7 नए बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर बनाने वाला है, जिसके अंदर मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट किया गया है। इंडिया के मेजर हब्स को यहाँ पर जोड़ा गया है। इससे बेसिकली क्या होगा कि जो मेजर एम्प्लॉयमेंट वाली सिटीज़ हैं, शुरुआत में उससे कनेक्ट करने की वजह से इन सिटीज़ के अंदर जो कंजेशन है वो कम होगा, क्योंकि सेंट्रल इंडिया के अंदर इस तरीके की सिटियां हैं नहीं, इसलिए शुरुआत में यहाँ पर बुलेट ट्रेन नहीं आ रही है। धीरे धीरे करके इस इलाकों के अंदर भी बुलेट ट्रेन को लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद से जो बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोग्राम है, ये बुलेट ट्रेन का प्रोग्राम इस तरीके से चला है कि शुरुआत में इंडिया के अंदर कन्वेंशनल नेटवर्क चलता था। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन ट्रेन इंडिया के अंदर नॉर्मली चलती थी। फिर उसके बाद वंदे भारत सेमी हाई स्पीड रेलवे आई, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब B28 प्रोटोटाइप बना लिया गया है, जो कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इंडिया की इंडिजिनस बुलेट ट्रेन है। फिर उसके बाद में B35 को भी यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन अल्ट्रा हाई स्पीड वाली बुलेट ट्रेन है, जो कि 7 नए नेशनल कॉरिडोर जो मैंने आपको बताया वहाँ पर, और महाराष्ट्र अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के ऊपर चलेगी। इसके अलावा 2027 के अंदर डेब्यू करेगी B28, जो कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि फुल्ली इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी और प्रोटोटाइप के आधार पर बनी हुई है। इसे BEML के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, आदित्य फैसिलिटी बेंगलोर के अंदर। इसके अलावा फिर बात आती है B35 के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर एक्चुअल में डिप्लॉय की जाएगी लोगों के लिए। तो जो B35 है वो हमारा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये इंडिया के अंदर बन रही है, इसलिए इंडिया की लोकल कंडीशन और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जा रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर गर्मी बहुत होती है, उमस बहुत है, साथ में पार्टिकुलेट मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी हाई स्पीड से चलने से अगर इन चीज़ों से बुलेट ट्रेन अफेक्ट होगी तो उसकी वजह से हादसे भी हो सकते हैं, इवन बुलेट ट्रेन खराब भी होगी। इसलिए थर्मल रेजिलियंस और मॉइस्चर टॉलरेंस की कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर जोड़ी जा रही है, साथ में पार्टिकुलेट मैटर से भी यहाँ पर डिफेंस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। ट्रैक्शन जो है, जो ट्रैक हैं वो हैवी लोड को झेल सकें, इस तरीके के बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। शुरुआत के अंदर इंडिया ये बुलेट ट्रेन इंडिया के अंदर डिप्लॉय करेगा, फिर बाद में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। UPSC CSE की तैयारी करना इंडिया के अच्छा, इसका अप्रूवल मिल गया उनको, इस ट्रेन का भी उनको अप्रूवल मिल गया। इस पे काम होगा। और B28 तो मुझे लगता है उसके अंडर B28 पे काम होगा। हाँ वो अंडर इस पे तो हो रहा है ना, अब इसका भी कह रहे हैं कि अप्रूवल मिल गया, इस पे भी अब काम स्टार्ट हो जाएगा। 2027 में चल पड़ेगी। अभी अप्रूवल हुआ है, ठीक है, अप्रूवल मिल गया है ना, गवर्नमेंट की नजर में ये चीज आ चुकी है, आ गई है। अभी इसके लिए बजट आएंगे, ठीक है, इसके लिए पैसा सेव किया जाएगा, बजट बनाए जाएंगे, उसके बाद इस पे काम जो है स्टार्ट किया जाएगा। बट ये आपको वो भी बना रहे हैं, वो बन रही है, कह रहे हैं वो 27 नेक्स्ट ईयर वो नेक्स्ट ईयर तो आ रही है, 2027 में चल पड़ेगी।
वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो उनकी आनी है ना, जो होता है B25 2027 के अंदर इंडिपेंडेंस डे, B28 उसके ऊपर वो चल वो पड़ेगी। B28 हाँ, वो उसके बुलेट ट्रेन ऊपर। चल रही है। भाई बात सिंपल सी ये है कि यार हम पाकिस्तानी तो B28 जो 28 है ना उसको देख के इतना ज्यादा शौक थे, तो ये B30 50 आ गई 350 आ गई है। ये क्या, ये कोई बाइक्स बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? भाई इसकी इतनी स्पीड। अच्छा आप ये हिसाब लगा लें, अगर आप सादकाबाद से लाहौर जाते हैं तो आप 2-2.5-3 घंटे में 2 पहुंच घंटे में। अच्छा उनका तो सर, 9 वो घंटे का आप था। उसका जो 8 साल का बासिल होर का वे कितना है, आई थिंक मुझे डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर है, 550 500 ज्यादा ही है। इतना है। इससे ज्यादा होगा। 7 का बस लाहौर का 500 से ज्यादा ही है क्या? यार 600 होगा, 700 होगा, 2-2.5 घंटे लग तो जाएंगे। यार मैक्सिमम 2 घंटे के अगर आप B28 उनका यूज कर रहे हैं। पूरे 2 घंटे में आप मतलब उस ट्रेन पे नहीं लाहौर पहुंच जाओ। B35 के थ्रू, B35 में आप 2 घंटे मतलब 9 घंटे का सफर आपका 2 घंटे 2 में घंटे में होगा। अच्छा अहमदाबाद से वो जाएगी, मुंबई से अहमदाबाद मुंबई से जाएगी। अहमदाबाद अहमदाबाद से मुंबई। 2 घंटे में। और अच्छा यार क्लियर बात ये है कि हमारे जीवन में, हमारे जीते हुए, हमारे जिंदा रहते हुए पाकिस्तान में कोई बुलेट ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं। इस बात पे आ जाए हम। 2070 तक आ ही जाएगा। नहीं आएगा, यानी कि मुश्किल मेरे है। मरने के बाद आएगी। 2070 मेरे जीते जी ये काम नहीं हो सकता है। मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। अफसन भाई ने क्या दिया, तो अब तो अभी तक तो हमारे इलेक्ट्रिफाइड नहीं आई है, इंडिया का सारा रेलवे नेटवर्क। हाँ, आप इसके बात कर लें। गवर्नमेंट होती फिर हाँ, फिर आ सकता था। हाँ वो बंदा जो है ना वो टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रहा था। आपके पास वही जो 6-7 अच्छे दिन आएंगे यार, अमीर अच्छे की रखनी चाहिए। कब आएंगे वो अच्छे दिन पाकिस्तान में, कब आएंगे? हमें वो चीज़ 2050 समझा के दें। बाद, हैं? 2050 के बाद। नहीं, सब कुछ चलो, जो भी उससे होना है पहले वो हमारे आएंगे। बाद ही होना वो है। बाद में हमारे होना है। जीते जी कुछ नहीं हो सकता है पाकिस्तान का, नहीं हो सकता है। चलो हमारे बच्चों के अच्छे दिन आएंगे यार, यही सोच चले रहे हैं। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं, हाँ। उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हम फेलियर क्यों हैं? हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हम बिल्कुल कुर्बानी हम नहीं दे आगे सकते। पे छोड़ देते हैं कि हाँ, हमने बस। कुछ नहीं करना है, हमारे बच्चे कुछ कर लेंगे। जिस जब दिन हम हमने- खुद के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, हम बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे? जिस दिन हमने खुद कैसे कुर्बानी देना यार? सीख लिया ना कि हम कुर्बानी दे सकते हैं, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं आपने देनी नहीं है, आपने आराम से बैठना है, आपके बच्चे करेंगे जो भी करेंगे आके, ठीक है? चले जी गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल। तो आपको ये Goodbye. प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।